हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल पीके केमिस्ट्री क्लासेस। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। साल्ट लवण जल अपघटन, साल्ट हाइड्रोलिसिस। साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है? तो साल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने से पहले आप पीछे का जरूर रिवीजन करें जो पढ़ा गया है। आपको स्ट्रॉन्ग एसिड मालूम होना चाहिए, वीक एसिड मालूम होना चाहिए, उनके फार्मूले मालूम होना चाहिए, आपके स्ट्रॉन्ग क्या बेस हैं, आपके वीक बेस क्या हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, और वीक एसिड, वीक बेस आपको पूरा याद होना चाहिए। इसके सूत्र फार्मूले याद होने चाहिए, तभी आप साल्ट हाइड्रोलिसिस को आप जो है ठीक से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं लवण जल अपघटन क्या होता है भाई। यानी कि लवण जल अपघटन लिखा हुआ किसी साल्ट को अगर हम जल में डाल दें, साल्ट को जल में डाल दें और उसका अपघटन हो जाए, टूट जाए, तो इसी को हम कहते हैं लवण जल अपघटन कहते हैं। यानी कि किसी लवण का जल के द्वारा अपघटन लवण जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, इसी देखिए किसी लवण का जल द्वारा अपघटन यानी कि टूटना। ठीक है, और लवण कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं ना। लवण कैसे होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं। तो वही लवण किस आपने आयनों में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, कैटायन और एनायन में, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव में टूट जाएंगे। किसी लवण का जल द्वारा अपघटन जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, तो किसी लवण का जल द्वारा अपघटन यानी कि टूटना क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। तो किसी या दूसरे तरीके से इसकी परिभाषा को हम लिख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण, वह क्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण जल अपघटन कहलाता है। ठीक, तो ये इसकी डिफिनीशन हो गई। क्या हो गई? वह क्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, ये इसकी डिफिनीशन हो गई। अरे लवण जल अपघटन हो गया बच्चों। अब लवण जल अपघटन में आप जानते हैं कि जल कैसे टूटता है, किसमें। ठीक है, आपको जल को तोड़ना होगा। आपको आप जानते हैं कि जल किसमें टूटता है। इसका आयनन वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन हम जल को किसमें तोड़ेंगे? H पॉजिटिव आयन और प्लस OH निगेटिव आयन। ठीक है, तो आपका जो शुद्ध जल होता है, जो आपका शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल में H पॉजिटिव तथा OH निगेटिव आयनों की संख्या समान होने के कारण
समान होने के कारण जल कैसा होता है आपका, उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो जल आपका क्या है, उसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों की संख्या क्या होती है, ये आपका H पॉजिटिव और OH जो निगेटिव होता है ये बराबर होते हैं, समान होते हैं, इसलिए आपका जल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये आपका जल न्यूट्रल होता है इसीलिए। लेकिन अब इसी जल में अगर आप कोई साल्ट घोल देंगे, अगर उसमें H पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी तो वो, क्योंकि अम्लीयता किस पर डिपेंड करती है, मैंने आपको बताया था H पॉजिटिव आयनों की संख्या में। क्षारकता किस पर डिपेंड करती है, OH निगेटिव आयनों की संख्या पर। H पॉजिटिव की संख्या जितनी अधिक होगी वह विलयन कैसा होगा, साल्ट अम्लीय होगा, और OH निगेटिव की आयनिक की संख्या जितनी अधिक होगी वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का। तो इस बात पर यह डिपेंड करती है। तो अगर इस उदासीन जल में क्या कर दें, आप साल्ट को डाल दें, तो अगर उसमें H पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तब वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय नेचर का हो जाएगा आपका विलयन। अगर OH निगेटिव आयनों की संख्या उसमें बढ़ जाती है तो विलयन कैसा हो जाएगा आपका, क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। लेकिन आप ये कैसे पहचानेंगे कि ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, चलिए आगे हम आपको बताएंगे कैसे पता चलेगा कि कोई लवण आपका कैसे अम्लीय है और कैसे वो क्षारीय प्रकृति का है, कैसे आप पहचान करेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये लवण, जो जलघटन लवण आपके 4 प्रकार के बनेंगे, जो आपके वीक एसिड हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग और वीक जो बेस हैं, इनको अगर मिक्स करके आपको बनाया जाता है तो 4 प्रकार के हैं। तो आपके साल्ट भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के बनते हैं। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, जो ये 4 प्रकार के लवण जलघटन हैं उनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो पहला है दुर्बल अम्ल, पहला हम देखते हैं पहला है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल तो पहला है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। तो अगर इनसे दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से आपका लवण बना होगा तो कैसा होगा, देखिए जिसमें जिसकी प्रबलता यहाँ लिखी होगी, तो यहाँ प्रबल क्षार लिखा है तो आप तुरंत जानिएगा वो आपका विलयन कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, हेडिंग से ही पता चल जाएगा। या आपको यह ध्यान देना होगा कि आपका, अगर आपको क्या मिलते हैं, अगर आपको देखिए कहीं भी आपको सोडियम या पोटेशियम मिलते हैं तो जानिए आपका विलयन कैसा होगा। अगर सोडियम पोटेशियम मिलते हैं तो विलयन कैसा होगा, आपका विलयन क्षारीय होगा। और अगर क्लोराइड आपको आयन मिलते हैं, सल्फेट आयन आपको मिलते हैं, और या नाइट्रेट आयन आपको मिलते हैं, तो विलयन कैसा होगा आपका अम्लीय। ठीक है, अम्लीय प्रकृति। और बस इतना आपको ध्यान देना है, बस इतना पॉइंट। सोडियम पोटेशियम अगर आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी सूत्र साल्ट में, किसी भी लवण के सूत्र में अगर सोडियम पोटेशियम मिलता है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब किसी की भी साल्ट के सूत्र में क्या मिले आपको, क्लोराइड आयन मिले, सल्फेट आयन मिले, नाइट्रेट आयन मिले, तो कैसा होगा आपका अम्लीय प्रकृति का होगा। बस इसी को आपको ध्यान में रखना है। अभी देखिए इसी से सारा खेल आप जो है निपटा देंगे। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन कैसा होता है। देखिए दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बने लवण का जल
अपघटन करने पर प्राप्त विलयन कैसा होगा? क्षारीय, क्योंकि प्रबल इसमें है, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान हमेशा क्या होगा? ठीक है, पीएच मान 7 से क्या होगा? अधिक होगा, है ना, यही होगा। पीएच मान अगर 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारीय होगा, है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल्स क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। अरे इसमें से निकल रहे हैं, ज्यादा स्याही हो गई है, तो इसके एग्जांपल्स आप क्या ले सकते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, सोडियम एसीटेट ले सकते हैं, पोटेशियम साइनेट ले सकते हैं, या पोटेशियम एसीटेट ले सकते हैं, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। अब आप सूत्र को देखते ही पता कर ले जाएंगे कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा। तो क्षारीय प्रकृति में मैंने आपको बताया कि क्या सोडियम या पोटेशियम मिले तब वो क्या होगा? आपका विलयन क्षारीय प्रकृति का। तो देखिए यहाँ सोडियम है, इसलिए आप कह सकते सोडियम कार्बोनेट को अगर आप जल में घोलेंगे तो क्षारीय होगा। सोडियम एसीटेट, सोडियम है, सोडियम एसीटेट को जल में घोलेंगे तो विलयन कैसा इसका होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि देखिए सोडियम है, इससे पता चल जाएगा। पोटेशियम है, कैसा होगा? क्षारीय प्रकृति का इसका विलयन। इसमें पोटेशियम है तो ये भी होगा, यहाँ पोटेशियम है तो ये इसमें भी होगा। जहां भी Na और K आपको कहीं भी किसी के साल्ट के सूत्र में मिले तो आपका विलयन तुरंत आप जानिए कि ये क्षारीय प्रकृति का होगा। अब क्यों होगा इसका एक्सप्लेन देखिए, क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं, ये प्रबल क्षार बनाते हैं, इसीलिए, क्योंकि ये सोडियम पोटेशियम प्रबल क्षार बनाते हैं इसीलिए। चलिए आइए देखते हैं। अब इसमें से एक एग्जाम्पल आपके इतने इसके हो गए। अब इसमें से हम आपको क्या करते हैं, एक का आपको हल करके बताते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका जो जल होता है, अभी मैंने आपको बताया किसमें टूटता है, H पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव में। अब देखिए एक उदाहरण हम ले रहे हैं इसमें से, ऐसे बाकी का आप कर सकते हैं। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को हम ले रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट को जल में डालेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा? सोडियम पॉजिटिव आयन मिल जाएगा और एक कार्बोनेट आयन मिल जाएगा, एक मिलेगा। अब देखिए इसके आयनों को, इसके पॉजिटिव को इसके निगेटिव से, इसके निगेटिव को इसके पॉजिटिव से आप जोड़ दीजिए, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। तो देखिए H पॉजिटिव इसका और इसका कार्बोनेट आयन, इससे क्या आपको मिलकर दोनों से बनेगा, इन दोनों से आपका कौन सा सूत्र बनेगा? ये जाएगा इधर H2 हो जाएगा, इधर जाएगा, एक ही एक से गुणा करेंगे वही रह जाएगा। तो ये क्या बनेगा? H2CO3 बन जाएगा। अब यहाँ पे डबल लीजिए क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया? वीक, आपका ये क्या है? वीक जो है एसिड है, कार्बोनिक एसिड क्या आपका? वीक एसिड है। जब ये वीक एसिड होगा तो इसमें H पॉजिटिव, जब इसका आयनन होगा तो H पॉजिटिव क्या होंगे? आपको कम होंगे इसमें, है ना। H पॉजिटिव क्या होंगे? कम होंगे इसमें। अब यहाँ देखिए, अब इसको बनाइए, Na पॉजिटिव लीजिए और प्लस OH निगेटिव लिखिए। अब इससे आप बनाइए, क्या बनेगा आपका? NaOH बनेगा। तो ये NaOH क्या है आपका? स्ट्रांग बेस है, ये प्रबल अम्ल है। तो मैंने बताया था जो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार होते हैं उनका जल में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है। जब पूर्ण रूप से आयनन हो जाएगा तो उसमें OH निगेटिव की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। तो इनका आयनन पूर्ण रूप से हो जाएगा तो इसमें OH निगेटिव आपके क्या होंगे? ये अधिक होंगे, ये वाला अधिक होंगे, ठीक है। तो इसमें OH निगेटिव अधिक होंगे आयंस। तो इसमें H पॉजिटिव क्या हुआ? कम हुआ। OH निगेटिव क्या हुआ? अधिक हुआ। तो H पॉजिटिव की हिसाब से इसमें OH निगेटिव क्या हुआ? आपका अधिक हुआ, ठीक है, ये अधिक हुआ। अतः आपका विलयन कैसा होगा? ये कैसा होगा? क्षारीय जो है प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का होगा, है ना। विलयन कैसा होगा? क्षारीय, क्योंकि H पॉजिटिव
ज्यादा नहीं होगा, OH निगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आप जब इसका किसी भी साल्ट का जल अपघटन करेंगे तो आपको परबल क्या मिल रहा है, ये आपको ध्यान में देना है। तो परबल आपका NaOH मिल रहा है, तो इसका जलीय विलयन में आयनन क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा, ऐसा आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। NaOH आप सोडियम कार्बोनेट का जल अपघटन करने पर आपका दुर्बल अम्ल कार्बोनिक अम्ल मिलता है और परबल क्षार क्या होता है, NaOH मिलता है। दुर्बल अम्ल ये होता है इसलिए इसका आयनन बहुत कम होता है, तो H पॉजिटिव क्या होंगे, कम होंगे, और परबल क्षार NaOH प्राप्त होता है इसलिए इसका आयनन पूर्ण रूप से हो जाएगा और उसमें OH निगेटिव आयनों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो H पॉजिटिव की अपेक्षा OH अधिक होगा, अतः सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन आपका कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, देखिए इसमें एसिटिक अम्ल मिल जाएगा जो कि दुर्बल होगा, और इनमें NaOH मिल जाएगा जो कि क्या होगा, स्ट्रांग होगा। इसमें देखिए KOH आपको मिल जाएगा, स्ट्रांग होगा, और HCl इसमें मिल जाएगा आपको जो कि वीक है। तो यहाँ भी आपका KOH स्ट्रांग मिलेगा, एसिटिक अम्ल क्या होगा, दुर्बल होगा, है ना। तो इस तरीके से आप करके जो है बता सकते हैं कि कौन सा ये अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति के ये क्यों है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका दुर्बल अम्ल है, परबल क्षार है। तो यहाँ आपका हेडिंग आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ आप कह लीजिए परबल अम्ल, ठीक है। यहाँ आप कह लीजिए परबल अम्ल, और यहाँ आप कह लीजिए दुर्बल क्षार से बने, ठीक है। अब इसका हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए यहाँ दुर्बल अम्ल, यहाँ आप कर लीजिए परबल अम्ल, तथा यहाँ कर लीजिए दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन करने पर प्राप्त विलयन कैसा होगा, यहाँ अम्लीय, क्योंकि अब यहाँ अम्लीय प्रकृति का होगा, है ना। और एग्जाम्पल्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ चेंज हो जाएंगे यहाँ। और इसका पीएच मान आपका क्या होगा, अम्लीय जब होगा पीएच मान क्या होगा, 7 से, पीएच मान क्या होगा आपका यहाँ कम होगा, पीएच मान कम होगा, किससे, 7 से कम होगा। अब देखिए इसका, तो ये आपका होगा परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन का जल अपघटन करेंगे तो क्या होगा, वो अम्लीय प्रकृति का, क्योंकि इसमें परबल अम्ल है इसलिए। अब परबल अम्ल में आपको मिलेंगे क्या, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, ये आपको मिलने वाले हैं। तो आइए परबल अम्ल दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल्स क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल इसके जो बनेंगे कौन कौन से होंगे, एग्जाम्पल इसका आपका बनेगा जैसे फेरिक क्लोराइड, ठीक है। देखिए Cl है ना, Cl जब आपको मिल जाए तो हो जाएगा ये परबल अम्लीय प्रकृति का आपका FeSO4, देखिए सल्फेट है होगा आपका, और अमोनियम नाइट्रेट, देखिए नाइट्रेट है, ठीक है, कॉपर, सल्फेट, ATC, है ना। तो ये सब आपके क्या होंगे, इसमें मिलेंगे। तो चलिए इसका हम ये सब एग्जाम्पल देखिए, नाइट्रेट का भी एक ले लिया, नाइट्रेट भी है, सल्फेट भी है, क्लोराइड भी है। अब इसका हम क्या करें, एक एग्जाम्पल लेकर इसमें से आपको हल करके बताते हैं। तो आप जल को फिर आप वही तोड़ेंगे, H2O H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में। अब इनमें से आप कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक, मान लीजिए हम ले रहे हैं फेरिक क्लोराइड ले रहे हैं FeCl3। तो इसको आप जब तोड़ेंगे जल में डालेंगे तो ये Fe3 पॉजिटिव मिलेगा और प्लस क्या होगा Cl निगेटिव, लेकिन Cl कितने हैं, 3 है, ये हो जाएगा। अब इसको चेंज कीजिए, पॉजिटिव का निगेटिव से, निगेटिव का पॉजिटिव से, तो ये आपको मिल जाएगा Fe जो आपका 3 पॉजिटिव है और प्लस क्या है OH निगेटिव, ये मिलकर आपको क्या होगा, ये 3 है तो 3 इसका जाएगा होल थ्राइड हो जाएगा, जानते हैं शुद्ध बनाना, FeOH का क्या हो जाएगा, थ्राइड। तो यहाँ पर OH आपका 3 हो गया, तो आप यहाँ 3 ले लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वीक बेस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक ये बेस है।
जब वीक बेस है तो इसमें OH निगेटिव, इसका आयरन कम होगा तो OH निगेटिव क्या होंगे, ये कम होंगे। तो OH निगेटिव आपके क्या होंगे, कम होंगे इसमें। जरा इसको देखिए, यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, H पॉजिटिव प्लस Cl, निगेटिव से आपको क्या मिल रहा है, HCl मिल रहा है। तो HCl क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग जो है एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब जल में जाएगा तो H पॉजिटिव ज्यादा देगा, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, H पॉजिटिव क्या होंगे, अधिक होंगे, H पॉजिटिव अधिक होंगे। यानी कि अब यहाँ H पॉजिटिव की संख्या OH निगेटिव से क्या है, अधिक है। तो आपका यहाँ पर विलयन कैसा होगा, आपका यहाँ पर विलयन कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा, है ना। विलयन कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर HCl आपको स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, इसका आयनन पूर्ण रूप से हो जाएगा जल में, और H पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, अधिक इसमें होगी, और इसका आयनन क्या होगा, कमजोर है वे, इसका आयनन क्या होगा, बहुत कम होगा। इसमें OH निगेटिव क्या होंगे, कम होंगे। तो H पॉजिटिव ज्यादा हो गया OH से यहाँ, इसलिए इसका विलयन कैसा हो गया, अम्लीय प्रकृति का हो गया। ऐसे आप समझाएंगे तो कहेंगे फेरिक क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय प्रकृति का होता है। क्यों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आप कहेंगे फेरिक क्लोराइड को जब जल में डाला जाता है तो प्रबल अम्ल HCl मिलता है और दुर्बल क्षार फेरिक हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो इसका आयनन कम होता है जल में, OH कम होते हैं, इसका आयनन अधिक होता है, H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, इसलिए विलयन H पॉजिटिव की संख्या OH से अधिक है, इसलिए विलयन कैसा होगा, फेरिक क्लोराइड का अम्लीय प्रकृति का होगा। चलिए, ये हो गया दूसरा आपका समय। इन्हीं पहले और दूसरे से ही आपको क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये आपका ये दूसरा आए, तो ये दूसरा वाला आपका हो गया। तो इसी दोनों से ही क्वेश्चन, प्रबल और दुर्बल वाले के से ही आपको मिलाकर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए तीसरा आप एक देखेंगे, अब दुर्बल का देखिए, यहाँ दुर्बल का, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण का जल अपघटन। ठीक है, दुर्बल, तो भाई दुर्बल है तो ये इनमें ऐसे विलयन कैसे हो सकते हैं, ऐसे विलयन, इनके जो विलयन हो, ऐसे विलयन अम्लीय, क्षारीय या जो है उदासीन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसी दोनों से पूछा जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसे विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। क्योंकि जब दोनों दुर्बल हैं तो दुर्बल में भी तो कुछ ऐसे होंगे कि जो H पॉजिटिव OH निगेटिव दोनों में बराबर हो सकता है, या तो कम या अधिक हो सकता है। अगर बराबर होगा तो उदासीन होगा, अगर आपका कम होगा या ज़्यादा होगा तो क्षारीय या अम्लीय प्रकृति का हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल जैसे ले लें अमोनियम कार्बोनेट, इसका एग्जाम्पल आपका क्या होगा, अमोनियम कार्बोनेट और अमोनियम एसीटेट ले लें, अमोनियम एसीटेट। तो अमोनियम एसीटेट और अमोनियम कार्बोनेट इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब जान लीजिए ये आपका क्या होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का इसका जलीय विलयन होता है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव बराबर OH निगेटिव, दोनों H पॉजिटिव और OH निगेटिव बराबर होते हैं। ये कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ये क्षारीय जो है प्रकृति का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें OH निगेटिव की संख्या अधिक होती है, H पॉजिटिव की अपेक्षा इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है इसके अम्ल और क्षार के वियोजन स्थिरांक पर ये बात डिपेंड करता है। इंटर में ज़्यादा, इंटर के लिए सुटेबल है ये। तो यहाँ आपको बस थोड़ा सा एग्जाम्पल ही आपको इतना ध्यान देना है, कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे अब एग्जाम्पल में यहाँ एक का हम यहाँ करके बता देते हैं। जैसे आप फिर क्या करेंगे, H2
O को आप तोड़ेंगे, H पॉजिटिव और प्लस क्या होगा OH निगेटिव। और यहाँ अमोनियम कार्बोनेट को आप जल में डाल ही रहे हैं, अमोनियम कार्बोनेट, तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, अमोनियम पॉजिटिव और प्लस कार्बोनेट ये डबल निगेटिव। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पॉजिटिव निगेटिव से, तो H पॉजिटिव प्लस CO3, इससे आपको क्या मिलकर बनने वाला है, पीछे बताया कार्बोनिक एसिड। तो ये भी आपका क्या होता है भैया, वीक एसिड होता है ना, वीक एसिड। और इससे आपको क्या मिलकर बनने वाला है, NH4 पॉजिटिव और प्लस इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, NH4 OH निगेटिव, इसके साथ आपको क्या मिलने वाला है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप जानते हैं ये भी क्या होता है, वीक होता है। लेकिन ये वीक तो होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा जो है स्ट्रांग होता है थोड़ा सा, है ना, इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर H2CO3 की अपेक्षा NH4O पॉजिटिव, H2CO3 की अपेक्षा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अधिक संख्या में OH निगेटिव देते हैं। ठीक है, ये अधिक संख्या में देते हैं, इसीलिए क्या होगा, इसका विलयन क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, और ये आपका उदासीन होता है इसमें, क्योंकि एसीटेट जो आयन आपको H पॉजिटिव एसिटिक कम मिलेगा, वो भी वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा इससे, वो भी वीक है। तो जो है वीक होंगे, तो इसमें H पॉजिटिव OH दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा आपका न्यूट्रल प्रकृति का होगा। ठीक है, तो इसका pH मान जो है 7 से कम या 7 से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट आपका एक और है, तीसरा हो गया आपका ये तीसरा आपका हो गया। अब देखिए चौथा आपका, देखिए चौथा आपका परबल अम्ल वाला। अबे परबल अम्ल और परबल क्षार। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, परबल अम्ल और परबल क्षार से बने लवण का जलीय विलयन हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। क्योंकि जानते हैं परबल से यहाँ बन रहा है, तो परबल दोनों ही यहाँ बनेंगे। तो परबल आपके क्या होते हैं, उनका आयन पूर्ण रूप से हो जाता है, तो उसमें H पॉजिटिव OH निगेटिव की आयनों की संख्या क्या होती है, अधिक। तो परबल अम्ल और परबल क्षार से बने लवण का जल अपघटन करने पर क्या बनेगा, जो आपका प्राप्त जो यहाँ विलयन होगा, प्राप्त विलयन क्या होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा, उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, ये वाला। तो परबल अम्ल और परबल क्षार से बने लवण का जलघटन अगर आप करेंगे, तो उससे प्राप्त विलयन कैसा होगा, आपका उदासीन प्रकृति का होगा। तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या बनता है, जैसे आपका NaCl, KCl, K2SO4, Na2SO4, ऐसे आपके साल्ट होंगे जो कि आपके उदासीन प्रकृति के होंगे। अब देखिए इसमें दोनों, इसका भी क्षार का भाग और इसका भी अम्ल का भाग, दोनों भी इसमें मिल रहे हैं, तो दोनों का ही तो आयन पूर्ण रूप से हो जाएगा, दोनों का आयन पूर्ण रूप से हो जाएगा। उसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों की संख्या क्या होगी, हमेशा इसमें बराबर होगी। ठीक है, तो परबल अम्ल और परबल क्षार से चूंकि ये बने हैं, तो परबल अम्ल और परबल क्षार तो बनेगा ही इसमें जल अपघटन होने पर। तो परबल अम्ल बनता है और परबल क्षार बनता है, इसलिए इसका जो जलीय विलयन होगा कैसा होगा, आपका उदासीन प्रकृति का होगा। जैसे क्योंकि ये जल अपघटित तो हो जाते हैं, लेकिन जल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। ये जल अपघटित तो हो जाएंगे, लेकिन जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इसमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए यह विलयन कैसा होता है, आपका उदासीन प्रकृति का होता है। तो बस इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, तो परबल अम्ल परबल क्षार से जो बनेगा वो उदासीन प्रकृति का होगा, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव OH निगेटिव का आयन बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में परबल अम्ल परबल क्षार होंगे और दोनों का ही क्या होगा, बनेंगे, और दोनों का ही आयन क्या होगा, पूर्ण रूप से हो जाएगा। इसलिए इनका जो है जलीय विलयन कैसा होगा, हमेशा उदासीन प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये आपका लवण जल अपघटन हो गया। तो लवण जल अपघटन आपका ये समाप्त हो गया। अब बच्चों इसमें इस चैप्टर में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं रह गया है। इस चैप्टर में अब हमें
कुछ साल्ट को बनाना पढ़ना है, उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है पढ़ना है। जैसे अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, NaOH के बारे में पढ़ना है, सोडियम बाई कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, और एक आपका जो है POP के बारे में, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। तो NaOH पढ़ना, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना। अभी इतना हमें यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है। अब हम एक एक करके इसको हम जो है पढ़ेंगे, जो भी 2-3 वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा। तो ये भी दूसरा चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो बस आप आज यहीं तक, धन्यवाद।